दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ ताल ठोक के मैदान में है, लेकिन मैं आपको बता दूं समाजवादी पार्टी कि अखिलेश यादव ने जो है दांव बहुत गजब का चल दिया है। उन्होंने धर्मेंद्र यादव को वहां से टिकट दे दिया है। अब स्थिति ये है कि क्या दिनेश लाल निरहुआ एक बार धर्मेंद्र यादव से चुनाव जीत पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि दिनेश लाल निरहुआ जो है आजमगढ़ से एक बार अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन वह बुरी तरह हार गए थे। उसके बाद की अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए कि दिनेश लाल निरहुआ दोबारा चुनाव जीत गए थे। अब तिबारा वह फिर मैदान में है और आप समझ लीजिए कि उनके खिलाफ धर्मेंद्र यानी जो है वह आपके गठबंधन से यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, उस गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से वह दावेदारी ठोक दिए हैं और वह मैदान में आ गए हैं। उनको टिकट दे दिया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। अब देखना ये है कि आजमगढ़ सीट से क्या दिनेश लाल निरहुआ एक बार चुनाव जीतने में तत्पर रहते हैं, यानी चुनाव जीत करके और भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मान है वह बढ़ाते हैं और सांसद के तौर पर दिल्ली पहुंचते हैं, या दिनेश लाल निरहु इस बार जो है उनकी स्थिति खराब हो जाती है। दोस्तों मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के 51 लोगों के जो है वह टिकट जारी किए हैं और जिनमें हालांकि बहुत ऐसे धुरंधर प्रत्याशी हैं जिनके नाम अभी तय नहीं किए गए हैं, अभी सूची नहीं बन पाई है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है आप समझ लीजिए कि वह प्रयासरत है। कारण ये है कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के 16 प्रत्याशी हार गए थे, यानी उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में 16 सीट पर हार खानी पड़ी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक एक सीट को लेकर के बहुत मायने रखता है। कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यानी बीजेपी के लोगों का जो 400 के पार का नारा है, ऐसे 400 के पार नारे के लिए बीजेपी को एक एक सीट जो है उत्तर प्रदेश में मायने रखता है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो वह सीट अभी दूसरी सूची नहीं जारी कर पाए हैं उनमें अहम नामों का खुलासा होना है। यानी आप समझ लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो पहलवानों के अध्यक्ष, कुश्ती संघ के अध्यक्ष आप जानते ही हैं, महिला पहलवानों को लेकर विवादित रहे हैं, उनका भी टिकट कन्फर्म नहीं है, यानी टिकट कटने वाला है। वरुण गांधी और मेनका गांधी जैसे दिग्गज हालांकि गांधी खानदान से हैं, लेकिन जानते हैं कि गांधी बैनर तले जो है एक तरफ राहुल गांधी और सोनिया प्रियंका हैं, तो एक तरफ बीजेपी में जो है वरुण गांधी और मेनका गांधी हैं। अब देखना यह है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जाता है या काट दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तानपुर और पीलीभीत से यह लोग लड़ते थे, वहीं अमेठी की सीट को लेकर के असमंजस बना हुआ है। कभी कोई कहता है कि वरुण गांधी चुनाव पर लड़ेंगे, कभी कोई कहता है कि राहुल गांधी लड़ेंगे, कभी बात यहाँ तक आती है कि मेनका गांधी लड़ेंगे। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि रायबरेली और अमेठी की जो अहम सीट है कांग्रेस के लिए, इसमें कांग्रेस से कौन प्रत्याशी आएगा। हालांकि इस बार समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वह गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुसीबत बन गया है। कारण यह है कि बीजेपी को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश में हर सीट पर कांटे की टक्कर है, इसलिए बीजेपी जो है वह बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। उसको ये लग रहा है कि हमारे लिए एक एक सीट बहुत मायने रख रही हैं। और 400 का पार अगर नारा जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वालों का, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि 400 पार अगर इनको जाना है तो एक एक सीट पर इनके प्रत्याशियों को जीतना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीट है, 80 सीट में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिसके ही अगर दिल्ली पहुंचेंगे तो आप समझ लीजिए कि उसी की सरकार बननी तय है। लेकिन एक बात और है कि अगर 80 सीट में अगर जिसकी यानी उत्तर प्रदेश जिसके झोली से गायब हुआ तो आप समझ लीजिए कि सरकार बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश समेत कई जो बड़े राज्य हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट अगर जिसको मिल गई तो जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार उसी की तय है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से सीट अगर कम आई तो आप समझ लीजिए बीजेपी नहीं कोई भी सरकार हो उसको मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का सीएम यानी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, हालांकि वह यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा सांसद यानी 80 सीटों में सारे सांसद जीत करके दिल्ली पहुँचे। लेकिन जो पार्टी में अभी कलह मची हुई है, कारण ये है कि बहुत लोगों को टिकट काट दिए गए हैं, अब बहुत लोगों को टिकट मिला है। जिनको टिकट मिला है तो उनकी तो वाह वाह है, लेकिन जिनके टिकट कट गए हैं उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी उन्हीं को टिकट दे रही है, वह जिताऊ जो प्रत्याशी हैं।
कारण आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पर गेम नहीं खेलना चाहती है, चाहे वो जितने बड़े धुरंधर हों। अगर वो जीतने के लायक नहीं है या चुनाव नहीं जीतेंगे तो बीजेपी उनको टिकट कतई नहीं देगी, आप समझ लीजिए। और यही हाल मैं आपको बता दूं पूरे देश में है। हालांकि जो सूची है बीजेपी की अभी जारी नहीं हो पाई है और बीजेपी अभी ज़्यादातर राज्यों में अभी टिकट नहीं दे पाई है। अधिसूचना जारी हो गई है और आचार संहिता वह भी शुरू हो गया है। तमाम जो है पक्ष विपक्ष का आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। अब कुल मिलाकर के देखना यह है कि इस बार बाजी मारता कौन है। अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यही तय करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से चुन करके और वह दिल्ली पहुँचे। हालांकि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से लोग जिक्र करते हैं और बात करते हैं तो लगता यही है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं कि योगी आदित्यनाथ के वजह से ज़्यादा सांसद पहुंचेंगे, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर और राममय के नाम पर वोट मिलना दिख नहीं रहा है। इसलिए कि 22 जनवरी 2024 को जिस हिसाब से राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था और पूरे देश में राममय का एक नारा गूंजा था और यह लगा था कि राम मंदिर के नाम पर अब चुनाव जीत लिया जाएगा, लेकिन मैं बता दूं कि अब राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को जीत हासिल दिख नहीं रही है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। हालांकि इधर आप देख रहे हैं कि न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी पूरे देश में जो है कोहराम मचाए हुए हैं। न्याय यात्रा का समापन भी हो गया। आपने देखा है कि मणिपुर असम से वह यात्रा शुरुआत हुई थी और जाकर के मुंबई में ख़त्म हो गई। अब राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी यह दोनों का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होना बीजेपी के लिए काल बन गया है। अब ऐसे में बहुत फूंक के पार्टी कदम रख रही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और तमाम जो पार्टी के अरुण जेटली वगैरह, तमाम जो पार्टी के नड्डा वगैरह हैं, काफ़ी जो है बात पे बात मतलब बैठ के कर रहे हैं। अब उनका जिक्र यही है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है इस बार जीता जाए। अब कुल मिलाकर के अब आपको यही देखना है कि इस बार जो है किसको आप सत्ता में लाते हैं और किसको जो है मौका देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो है वह 10वें साल है। कुल मिला के आप समझ लीजिए कि 2 पंचवर्षीय पूरे हो गए, अब तीसरे पंचवर्षीय में जा रही है यानी आगाज कर रही है। अब ऐसे में अगर जनता एक बार मौका अगर बीजेपी को देती है तो बीजेपी, सामान्य बात है कि सांसद में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सांसद पहुंचेंगे तो सामान्य बात है बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि अभी आपने देखा था कि दिनेश लाल निरहू आजमगढ़ से और रवि किशन गोरखपुर से, यानी रवि किशन का टिकट नहीं कटा हुआ है, भोजपुरी के दिग्गज एक्टर हैं। मनोज तिवारी को आप जानते ही हैं, मनोज तिवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, वह भी लगे हुए हैं। और उसके बाद अब केवल खेसारी लाल यादव और पवन सिंह बाकी थे। लेकिन अब जिक्र यह भी हो रहा है कि पवन सिंह को भी बीजेपी एक बार मौका दे रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल से टिकट मिला था लेकिन पवन सिंह ने लौटा दिया था। पवन सिंह की यह कहना है कि हमको अगर टिकट बिहार में कहीं से भी मिलेगा, खासकर पवन सिंह आरा की मांग कर रहे हैं कि अगर आरा से चुनाव हमको लड़ाया जाता है तो हम चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी, इसलिए कि पवन सिंह को यह घमंड भी है कि हम चुनाव जीतेंगे। और बीजेपी ये जान रही है कि अगर पवन सिंह को कहीं से अगर टिकट देंगे तो समस्या ये है कि चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन जो सीट यह मांग रहे हैं यानी पवन सिंह जो सीट आरा सीट जो मांग रहे हैं, उस आरा सीट में आप जानते हैं कि राजेंद्र यानी इनके बहुत बड़े आर.के. सिंह, जिनको आप जानते हैं, इनके दिग्गज नेता वहां से चुनाव लड़ते हैं, कई बार जीते हैं, मंत्री भी हैं, वर्तमान में भी वो ऊर्जा मंत्री हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, तब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती है कि इस बार किस तरीके से, किस रणनीति के तहत ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सांसद ले जाकर के और संसद में पहुंचाएं और एक बार फिर मजबूत सरकार बनाएं। हालांकि दोस्तों बीजेपी का 400 का पार जो नारा है यह विपक्ष का सरदर्द बना हुआ है। इसीलिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं वह सपा और आपका जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यह तीनों पार्टी जो है दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक एड़ी चोटी लगाएंगी। खासकर मायावती की अगर बात करेंगे तो मायावती अगर फ़ायदा देंगी तो वह बीजेपी को फ़ायदा फिर मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती एक ऐसी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी की, मायावती अगर ठीक ठाक चुनाव लड़ जाएंगी और उन्होंने अगर कायदे से प्रचार कर दिया तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, यह आप भी जानते हैं। क्योंकि बीजेपी की जो वोट ज़्यादा ज़्यादा अगर है तो वह मायावती की ही वोट है, बीएसपी की ही वोट है। अब बीएसपी अगर टूटती है या बीएसपी अगर गठबंधन में शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं इनको एक बार जो है दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा और बीजेपी फिर अल्प मत में आ सकती है। अब देखना यह है दोस्तों कि अगली बाजी यानी 2024 का बाजी मारता कौन है। 2014 से लेकर के 2019 तक तो बीजेपी ही बाजी मारी है, अब 2024 की बाजी कौन मारेगा
दोस्तों हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को हमारे आप जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका भाई हूँ, निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए, बनिए हमारे सब्सक्राइबर। हमारा तसल्ली और दिल को हमारे सुकून होता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिए, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में या देश में बीजेपी का रवैया क्या है, बीजेपी कितने सीट से ऊपर जा सकती है। 400 का जो इनका नारा है, 400 के पार ये जाएंगे या समाजवादी और गठबंधन जो कांग्रेस का है इंडिया, या उसको मौका मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करिएगा। मुझे आपके कमेंट मैसेज का जो है कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। नमस्कार।